आज हम सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक स्वयं को समझने की युक्तियाँ एवं तकनीकें उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वयं को समझने के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ और तकनीकें हैं, इससे पहले हम यह जान लें कि आत्मबोध अथवा स्वयं को समझने से क्या तात्पर्य है। देखिए, स्वयं को समझने अथवा आत्मबोध से तात्पर्य उस तथ्य से है जिसमें व्यक्ति यह समझता है कि वह कौन है, वह क्या है और वह क्यों है। इन प्रश्नों का उत्तर वह जानता है। आत्मबोध या स्वयं को समझना एक तरह का दर्पण होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं के द्वारा निर्वाहित भूमिकाओं को दूसरों के साथ संबंधों तथा स्वयं के प्रति दूसरों के द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर मूल रूप का एक प्रतिबिंब बनाता है और उसी के आधार पर अपने आप को जज करता है। आत्मबोध जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग होता है जिससे कि वह सीधे रूप से प्रभावित होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि व्यक्ति का आत्मबोध धनात्मक होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अपने आप को यथार्थपूर्ण सामर्थ्य में मूल्यांकित करने की क्षमता विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति में उत्तम सामाजिक समायोजन की प्रवृत्ति विकसित होती है। किंतु जब आत्मबोध निषेधात्मक होता है तो व्यक्ति में हीनता, अपर्याप्तता का भाव जागृत होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति का वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन प्रभावित होता है। आत्मबोध से बालक में ये भाव क्या है विकसित होता है कि यद्यपि व्यक्ति व पर्यावरणीय वस्तुएं उसके भीतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन्हीं का ही एक अंग है। जैसे बालक द्वारा मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा घर, मेरी दादी, ये सब कहना क्या है, आत्मविस्तार का एक उदाहरण है। आत्मबोध में क्या होता है, बालक की स्वयं के प्रति एक प्रकार की छवि का निर्माण होता है। स्वयं को समझने से बालक के अंतःकरण में ये भाव विकसित होता है कि वह कैसा व्यक्ति बनना चाहता है। युक्तिगत समायोजन के रूप में अगर हम बालकों में समस्या समाधान, तर्क और विवेक शक्ति का विकास होता है, इसके साथ ही इसके अनुसार ही जो है बालक में नैतिकता एवं सामाजिक अनुरूपता का भाव विकसित होता है। देखिए, प्रत्येक आत्मबोध के दो पक्ष होते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आत्मबोध। शारीरिक आत्मबोध में वे समस्त रूप या प्रत्यय निहित होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने स्वरूप, संरचना, रंग, रूप, यौन के आधार पर शरीर का महत्व समझता है तथा जिसके अंतर्गत अन्य लोगों के द्वारा उनके शरीर को प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा इत्यादि भी सम्मिलित होती है। जबकि मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत वे समस्त तत्व निहित होते हैं जो व्यक्ति की अपनी क्षमता एवं अक्षमता, योग्यता तथा अयोग्यता के साथ साथ दूसरे लोगों से संबंध के आधार पर होते हैं। प्रारंभ में जो दोनों पक्षों का निर्माण है वो अलग अलग होता है, लेकिन व्यक्तित्व विकास के साथ ही दोनों आत्म संप्रत्यों का एकीकरण हो जाता है। इस प्रकार से आत्मबोध के दोनों पक्ष, शारीरिक आत्मबोध और मनोवैज्ञानिक आत्मबोध आपके समक्ष स्पष्ट किए गए हैं। अब आपको कुछ टर्म्स में क्लियर करना चाहती हूँ जो कि आपके आत्मबोध या स्वयं की समझ से संबंधित है। वैसे हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक दोबारा इसका रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, आत्मबोध से संबंधित कुछ शब्द थे जैसे स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट। स्व आकलन यानी कि स्वयं को देखना अर्थात आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने विभिन्न पहलुओं को सामने लाता है जो व्यक्ति की स्व पहचान के लिए आवश्यक होते हैं। स्वयं को समझने के लिए व्यक्ति स्वयं का आकलन करता है। स्व आकलन से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति के द्वारा अपने स्व
क्रियाकलापों, मनोवृत्तियों एवं निष्पादन का आकलन करने से है। नेक्स्ट जो टर्म है वह है स्ववृद्धि, सेल्फ इन्हेंसमेंट। व्यक्ति अपने स्वयं में वृद्धि करने के लिए सर्वप्रथम अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्यों को प्रतिबिंबित करता है, तदुपरांत उसमें सुधार करता है और इस प्रकार वह अपने स्वयं में वृद्धि करता है। जो स्ववृद्धि है प्रेरणा का एक प्रकार है जो व्यक्ति को स्वयं के विषय में अच्छा अनुभव कराने के लिए एवं आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्ववृद्धि क्या होती है? नकारात्मक आत्मविचारों को सकारात्मक विचारों में, कौन से विचारों में? सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करने की प्राथमिकता में सम्मिलित है। इस प्रकार से स्ववृद्धि भी स्वयं की समझ को में बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है स्व सत्यापन, सेल्फ वेरिफिकेशन। स्व सत्यापन या स्वयं को समझने के लिए स्व सत्यापन जो हम करते हैं उससे हमारे किसका विकास होता है? स्व का, आत्म का विकास होता है। इसके लिए व्यक्ति दूसरों की सहायता लेता है। इस प्रकार स्व सत्यापन कैसा है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति स्वयं का सत्यापन लोगों की मान्यताओं एवं विचारों के आधार पर करता है। स्वनिरीक्षण, सेल्फ मॉनिटरिंग। स्व विकास तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करता है और यह निरीक्षण व्यक्ति स्वयं कर सकता है तथा दूसरों के द्वारा भी ये निरीक्षण किया जा सकता है। देखिए, स्व सत्यापन दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, जबकि जो आपका स्व निरीक्षण है व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है और दूसरों के द्वारा भी करवा सकता है। नेक्स्ट जो टर्म है वह है स्व प्रस्तुतिकरण, सेल्फ प्रेजेंटेशन। स्व प्रस्तुतिकरण या सेल्फ प्रेजेंटेशन जो है स्व विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्व प्रस्तुतिकरण स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि आप अपना किस तरह से प्रेजेंटेशन, अपना प्रस्तुतिकरण दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इससे ही आपका जो आत्म है उसके विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप अपना प्रेजेंटेशन नहीं देंगे किसी के समक्ष तो आप अपना आत्म विकास भी नहीं कर सकते। ना ही कोई आपके आत्म विकास में आपकी सहायता कर सकता है, ना कोई मार्गदर्शन कर सकता है, ना ही कोई दिशा बता दे सकता है। नेक्स्ट और लास्ट टर्म है स्व सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आत्म सुधार शब्द मोटे तौर पर जो है स्वयं में सुधार लाने संबंधी कार्यों के लिए संदर्भित होता है। आत्म सुधार के अंतर्गत नेतृत्व कौशल, लक्ष्य की स्थापना, दृश्य कौशल, संगठनात्मक कौशल आदि के संदर्भ में व्यक्तिगत विकास से संबंधित है। इस तरह से ये जो कुछ शब्दावलियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, जैसे स्व आकलन, स्व वृद्धि, स्व सत्यापन, स्व निरीक्षण, स्व प्रस्तुतिकरण, स्व सुधार, ये सब चीज़ें हम स्व विकास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट में आपको रिवाइज किया जा रहा है क्योंकि ये यूनिट ख़त्म होने वाली है। इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आत्मबोध, उसमें ये सब चीज़ें आपके दोबारा रिपीट होगी। आत्मबोध या स्वयं को समझना, तो इसकी कौन कौन सी अब युक्तियाँ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स से हम अपने आत्मबोध को जान सकते हैं।